इंडो चाइना सीमा, भारत चीन सीमा। चीन हेतु भू राजनीतिक अध्ययन। चीन हेतु ड्रैगन ऑफ एशिया शब्द का उपयोग एक साम्यवादी देश से अधिक साम्राज्य विस्तारवादी अवधारणा के देश के रूप में किया जाता है। यही कारण है कि चीन हेतु कथन है कि भारत से प्राकृतिक सीमा बनाने वाला देश प्राकृतिक रूप से सीमा विवाद वाला देश है। स्पष्टीकरण। फ्रेडरिक रेडजेल का भू राजनीतिक सिद्धांत। रेडजेल के राज्य एक जीवित इकाई मतलब जैविक राज्य सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित इकाई की भांति कार्य करता है, अर्थात राज्य जमीन का हिस्सा ना होकर लोगों से मिलकर बना हुआ राज्य है जो लगातार जनसंख्या में वृद्धि के कारण संसाधन प्रेरित रहता है। फ्रेडरिक रेडजेल के सिद्धांत के अनुसार यह स्वायत्त है कि राज्य अपने नागरिकों के कल्याण हेतु अधिकाधिक संसाधनों को प्राप्त करने का प्रयास करे। इस हेतु रेडजेल ने 5 स्तरीय व्याख्या करते हुए सीमा के विस्तार को आवश्यक माना था। रेडजेल का सिद्धांत अधिकाधिक संसाधन प्राप्ति पर केंद्रित होने के कारण उन सभी साम्यवादी देशों हेतु सबसे महत्वपूर्ण रहा है जो कि संसाधनों के समान वितरण को राष्ट्र का मुख्य सिद्धांत अपनाते हुए आए हैं। उदाहरण चीन व सोवियत संघ। माओ द्वारा लिखित आर्ट ऑफ वॉर तथा पाम सिद्धांत। माओ जेडोंग द्वारा 2 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन आर्ट ऑफ वॉर नामक किताब में किया गया, जिसके अंतर्गत चीन की वन चाइना पॉलिसी, तिब्बत हेतु पाम सिद्धांत का वर्णन है। पाम सिद्धांत। चीन द्वारा तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीनी साम्राज्य का हिस्सा माना गया है, जिसे माओ आधुनिक चीन साम्राज्य बनाने हेतु भारत चीन सहयोग संधि का सहारा लेते हैं। तिब्बत भू राजनीतिक। तिब्बत एक बफर स्टेट सिद्धांत पर आधारित स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य आधार भारत चीन सीमा को आमुख रूप से मिलने से रोकना था। स्मरणीय है कि ईसीपी मतलब एक्सपेंशनिस्ट चाइनीज पॉलिसी, साम्राज्य विस्तारवादी चीनी नीतियों के कारण भारत व चीन के मध्य सीमा विवाद सदैव एक समस्या, एक विषय रहने की संभावना चीन के स्थापित होने के पश्चात ही प्रारंभ हो चुकी थी। तिब्बत वह क्षेत्र है जहां निम्न मृदा आवरण, अति निम्न खनिज संसाधन व सीमांत मानव अधिवास है। पर चीनी साम्राज्य का विशेष बल और दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व के संघर्ष को विदित करने के उद्देश्य से था। तिब्बत एक वाटर शेड है, अर्थात इस क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदियों का उद्गम होता है। उदाहरण म्यांमार में साल्विन व इरावदी, चाओ फ्राया में थाईलैंड तक जाती, मेकांग, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड व लाओस। इन सभी नदियों में जल के मुख्य स्रोत मुख्यतः तिब्बत होने के कारण चीन सदैव इन क्षेत्र या तिब्बत हेतु सदैव सक्रिय रहा है। भारत द्वारा तिब्बत में भारतीय सीमा के अधिकारों को पंचशील समझौते में समाप्त कर तिब्बत को चीन का हिस्सा माना गया, परंतु चीन द्वारा तिब्बत के 5 विस्तारों को भी चीनी साम्राज्य के हिस्सों के रूप में दर्शाया गया है। यही पाम सिद्धांत आगे चलकर भारत व चीन की सीमाओं के मध्य विवाद का कारण रहा। एलएसी का निर्माण या विकास। भारत तथा चीन के मध्य 1962 के युद्ध के पश्चात अस्थायी सीमा एलओसी का निर्माण किया गया था, जिसमें भारत के अक्साई चीन क्षेत्र को चीनी कब्जे के क्षेत्र में परिवर्तित किया। साथ ही एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल युद्ध के दौरान नेफा यानी एफए मलबान पर, जो कि चीनी संघर्ष का मैदान रहा, को पुनः भारतीय अधिकारों में मिला लिया गया, परंतु इस क्षेत्र की आधिकारिक सीमा मैकमोहन लाइन को चीन द्वारा अस्वीकार किया गया। मैकमोहन रेखा। ब्रिटिश सरकार द्वारा मैकमोहन के नेतृत्व में चीनी सम्राट तिब्बत के राजा व ब्रिटिश भारत के मध्य समझौते के द्वारा इस प्राकृतिक सीमा का निर्धारण किया गया था, जो कि हिमालयी प्रदेशों की घाटियों द्वारा निर्मित होती है। अक्साई चीन भू राजनीति। अक्साई चीन का क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र की भांति ही निम्न प्राकृतिक साधनों व निम्न मानव अधिवास का क्षेत्र है, अर्थात यह क्षेत्र विशेष प्राकृतिक संसाधनों का नहीं, परंतु चीन द्वारा चलाए जा रहे ओबीओआर हेतु निम्न 2 क्षेत्रों का नियंत्रण रहना आवश्यक है।
जेनजियांग और तिब्बत। उपरोक्त क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु ट्रांस तिब्बतियन रोड वेज के माध्यम से जोड़ा जाना आवश्यक है। स्मरणीय है कि जेनजियांग क्षेत्र में युगर मुस्लिम की समस्या एवं तिब्बतियन क्षेत्र में बुद्ध मठों से संघर्ष पर नियंत्रण हेतु अक्साई चीन हेतु आवश्यक रहा है। अरुणाचल प्रदेश चीन द्वारा लगातार आंध्र प्रदेश पर हस्तक्षेप का प्रयास किया गया, जिसका मुख्य कारण तवांग बुद्ध मठ, जो कि सबसे समृद्ध बुद्ध केंद्र है, पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु चीन द्वारा लगातार हस्तक्षेप किया जाता रहा है, क्योंकि यह केंद्र तिब्बत में चल रहे चीनी बौद्ध मत विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध वित्त पोषण वित्त का केंद्र रहा है। दूसरा है कि अरुणाचल प्रदेश वह पर्वतीय ब्रैकेट है जिसके पश्चात ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग का प्रारंभ होता है, जहां युद्ध अपेक्षाकृत पहाड़ी क्षेत्रों के अत्यधिक सहज होगा। भारत और उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सीधे दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश का द्वार माना जाता है, जहां से दक्षिण पूर्वी एशिया को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण अपेक्षाकृत सहजता पूर्वक संभव है। साथ ही इस क्षेत्र में अस्थिरता द्वारा नस्लीय जनजातीय राष्ट्रीयताओं के आधार पर विभाजन कर शक्ति पुनर्वितरण का प्रयास भी अवैध जमीन हस्तांतरण पर चीन द्वारा किया जा सकता है।